हेलो दोस्तों बर्निंग बॉडी नाम का एक नया स्पेनिश शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। टोटल 8 एपिसोड हैं, 50-50 मिनट की लेंथ है। एंड मैंने इस शो के सारे एपिसोड्स अभी देखकर कंप्लीट किए हैं। एंड इस शो को ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड बताया गया है। हालांकि गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कुछ नाम वगैरह चेंज किए गए होंगे। एंड वैसे तो मुझे इस शो से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि ट्रेलर वगैरह मैंने देखा नहीं था, काफ़ी टाइम पहले देखा था तो मुझे याद भी नहीं था। लेकिन यार इस शो को कंप्लीट करने के बाद मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा शो था। मतलब काफ़ी अच्छा शो था, काफ़ी मज़ा आया इसको देखने में। एंड जो अंत के 4 एपिसोड हैं, या फिर मैं कहूँ कि लास्ट वाला जो एपिसोड था वो तो ऑसम ही था, लेकिन अंत के जो 4 एपिसोड हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, वो काफ़ी अच्छे हैं बजाय पहले 4 एपिसोड्स के। क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बिल्डअप होती हैं पहले, तो फिर छुपाने की कोशिश की जाती है। एंड इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। एंड बार बार पास्ट और प्रेजेंट में शो जा रहा है, क्योंकि हीरो हीरोइन जो हैं उनकी शक्ल सेम ही रहती है, मतलब पास्ट में और प्रेजेंट में। मतलब किसी के चेहरे पर अगर प्रेजेंट में दाढ़ी है तो पास्ट में भी उसके चेहरे पर दाढ़ी है। एंड वो बिल्कुल सेम टू सेम लगता है, मतलब कहीं पे भी फर्क नहीं लगता कि ये शो पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में चल रहा है। हाल लेकिन अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं, पूरा फोकस इसी पर कर रहे हैं, कहीं और ध्यान आपका नहीं जा रहा है, तब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ज़रा भी। लेकिन अगर आप भटक गए तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसी उधेड़ बुन में लगे रहोगे कि ये शो पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में चल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि किरदार कौन मर चुका है, कौन जिंदा है, अगर वो दिखाई पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पास्ट में होगा। तो ये चीज़ें कुछ हैं। एंड बार बार पास्ट और प्रेजेंट में जो जा रहा है उसकी वजह से यार मुझे मतलब थोड़ा लेंदी फील हुआ, थोड़ा लंबा फील हुआ। हालांकि जो पेसिंग है, स्क्रीन प्ले है, जो ट्रीटमेंट है, एग्जीक्यूशन है, वो काफ़ी अच्छा है। एंड फर्स्ट एपिसोड शुरू होते ही मैं इसीलिए इन्वेस्ट हो गया इस शो में। एंड उसके बाद ये चलता जा रहा है। एंड कहानी कुछ यूँ है कि एक बंदे की मौत हुई जो कि ट्रैफिक पुलिस में था, उसकी मौत हुई। एंड उसकी मौत के 2 दिन के बाद पता चला कि वो पहले तो लगता है कि वो बंदा गायब है, लेकिन 2 दिन के बाद पता चला कि जब एक जली हुई कार मिलती है तो पता चलता है कि ये वही बंदा है। एंड उसके बाद इन्फॉर्म किया जाता है उसकी घर वालों को, फैमिली को। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चलता रहता है। एंड फर्स्ट एपिसोड के अंत में जाकर एक सस्पेंस रिवील हुआ, या मैं कहूँ कि एक ट्विस्ट आया जो थोड़ा शॉकिंग था। मतलब मैं हिल गया पहले तो उसको देखकर। एंड उसके बाद चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं। एंड बार बार पास्ट में प्रेजेंट में धीरे धीरे हमारे सामने एक रीज़न रखा जाता है कि ये क्यों हुआ, मर्डर है तो किसने किया, एंड क्या इसका रीज़न था। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड लगभग 5 एपिसोड तक, या मैं कहूँ कि चौथे एपिसोड के अंत होते होते यही सब चलता रहा। किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। एंड मैं ये सोच रहा था कि ये लंबा हो रहा है, बार बार पास्ट और प्रेजेंट में जा रहा है, तो बताना चाहिए कि भाई अब ये शो पास्ट में जा रहा है, अब ये प्रेजेंट में आ रहा है। एंड इतना फोकस करने के बावजूद एक आध सीन मुझे ऐसे दिखाई पड़े जब मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है। बट ठीक है, 5वें एपिसोड से चीज़ें ट्रैक पर आना शुरू हो जाती हैं। एंड तब लगता है कि हाँ अब ये आया है मेन टाइम लाइन में, अब आया है उस वक्त में जब वो सारी चीज़ें हुई। एंड वहाँ से जाकर चलता जा रहा है। एंड 5वें एपिसोड के अंत में जाकर गिरफ्तारियाँ यहाँ पर हो पाती हैं। तो यही जो 4 एपिसोड थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको थोड़ा छोटा रखा जा सकता था। एंड उसके बाद चीज़ें होती हैं शुरू 7वें, 6ठे एपिसोड में उन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जिन पर शक था कि हाँ इन लोगों ने मर्डर किया होगा। एंड उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एंड अंत के जो 2 एपिसोड थे वहाँ पर शुरू होता है ट्रायल, कोर्ट रूम ड्रामा। एंड अंत में जाकर चीज़ें रिवील होती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है क्यों हुआ, किसने किया। हालांकि बहुत गहराई में जाकर नहीं दिखाएगा कि एक्चुअली हत्यारा कौन था, या दोनों थे, या जो भी था कौन था, किस तरीके से मारा गया, क्योंकि रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड बताया गया। तो ये पुलिस वालों के नज़रिए से हमारे सामने रखा गया है। अगर क्रिमिनल के नज़रिए से रखा जाता तो हमको दिखाई पड़ता कि कत्ल किसने किया और कैसे किया, मेन हाथ किसका था कत्ल करने में, एंड क्या क्या उसने किया। तो वो चीज़ें हमको पता नहीं चली हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, पुलिस वालों के नज़रिए से इसको हमारे सामने रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा था। अंत के जो 4 एपिसोड थे, जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक करके रखेंगे। एंड एक ऐसा मोमेंट नहीं था जब आप इस शो को छोड़ पाएं। बस जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो यही है कि पहले 4 एपिसोड बार बार पास्ट और प्रेजेंट पे आना जाना, एंड लेंथ थोड़ी ज़्यादा लगती है, जबकि इतनी ज़रूरत नहीं थी। 4 की बजाय 3 या 2 ही एपिसोड होते तो ज़्यादा बेहतर होता। एंड इस शो में टोटल जो एपिसोड होने चाहिए थे वो 6 होते तो इनफ होता। तो ये है भाई, बाकी शो में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा थ्रिल नहीं है। लेकिन 7वें एपिसोड के अंत में बिल्कुल लास्ट में एक सीन था जब मैं बिल्कुल ही हिल गया, मैं पूरी तरह से हिल गया। शॉकिंग, सरप्राइजिंग सीन था, लेकिन फिर पता चला कि वो कुछ और ही है। तो ये है भाई, बाकी शो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि उम्मीदें नहीं थी। एंड जो कहानी है वो कहने के लिए तो कुछ भी बहुत नया नहीं है। मतलब यहाँ पर डाउट जो है वो
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर है कि उस लड़की ने अपने पति का कत्ल किया है बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो कहानी के लिए कहने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको स्क्रीन पर जो कुछ भी देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। एंड भाई साहब एक्टिंग यार मतलब फाड़ के रख दिया इन सभी किरदारों ने, स्पेशली रोजा उर्सुला कॉर्बेरो, उसने तो भाई साहब एक्टिंग मतलब यार क्या ही कमाल की एक्टिंग की है। मनी हेफ्ट की टोक्यो और गांधिया, ये 2 किरदार हमें इस शो में देखने को मिलते हैं। एंड गांधिया वो बंदा है जिसका कत्ल हुआ, जिसकी मौत हुई, जो यहाँ पर मुझे कहना चाहिए कि यहाँ विक्टिम है। तो ये है। बाकी यार पेड्रो नाम है उसका, जिसका नाम है होवे मैनुअल पोगा, उस बंदे का पेड्रो का नाम है। बाकी रोजा की जो अपनी स्टोरी है, उसका जो जिस तरीके से वो पुलिस में भर्ती हुई एंड उसके जो जितने अफेयर थे, उसका एमएमएफ लीक हुआ एंड बार बार वो बंदे चेंज कर रही है। तो ये थोड़ा मतलब उस तरीके का लगा जैसे मिर्च मसाला लगाने की कोशिश की जा रही है इस शो में, क्योंकि इतने सारे अफेयर उस बंदी के। मैं सोच रहा था कि ये कैसे झेलती होगी यार इन लोगों को। 4 अफेयर यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहले उसका हस्बैंड था, उसके साथ उसकी बेटी है, उसके बाद जब वो पुलिस में भर्ती हुई तो उसके बाद एक बंदे से अफेयर हुआ, मनु नाम था उसका, एंड उसके बाद एमएमएफ लीक हुआ, फिर वो वहाँ से ट्रांसफर लेती है। एंड उसके बाद ये स्पॉइलर नहीं है क्योंकि मैं बस एक सिंपल सी उसकी कहानी बता रहा हूँ। एंड उसके बाद और कुछ उसके अफेयर हुए एंड वो जो बंदा है पेड्रो जिसका कत्ल हुआ, उसने यार बेहतरीन एक्टिंग की है। मतलब वो फन की आदमी, बार बार वो फटक जाता है, उसकी खिसक जाती है, तो वो कुछ काफ़ी अच्छा। तो मैं कहूँगा कि मस्ट वॉच शो है। बस यही है कि पहले 4 एपिसोड थोड़े लंबे मुझे फील हुए, तो ये है। बाकी यार नहीं देखा तो जाके देख डालो। एंड पूरी तरह से 18+ कैटेगरी में रखा गया है। गालियाँ हैं, न्यूडिटी है, सेक्स सीन्स वगैरह यहाँ पर हैं। तो ये है भाई। एंड मुझे काफ़ी पसंद आया, हालांकि उम्मीदें नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस यही है कि कोई थ्रिल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है किरदारों को लेकर। तो ये है। बाकी उसका अपना केस चल रहा है उसकी बेटी को लेकर एंड वो जो एमएमएफ था उसको लेकर। तो ये है भाई। राइटिंग काफ़ी अच्छी है बट स्टिल और अच्छी हो सकती थी, सुधार की ज़रूरत यहाँ पर थी। तो ये है भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया इस शो को देखने में। एंड मैं कहूँगा कि मस्ट वॉच कैटेगरी में इसको रखा जाना चाहिए। एंड अंत के जो एपिसोड में जब चीज़ें रिवील होती हैं तो यार वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। मतलब मेरे चेहरे पर एक स्माइल नहीं आ रही थी कि मैंने कुछ अच्छा देखा, बजाय इसके कि मैं ये सोच रहा था कि यार कुछ बुरा हुआ उस बंदे के साथ। एंड उसके पीछे का जो रीजन्स था एंड एक्टर्स की एक्टिंग थी, उनके फेस एक्सप्रेशन थे, उनकी राइटिंग थी, कैरेक्टराइजेशन थे, तो उस वजह से मेरे चेहरे पर एक स्माइल नहीं आ पा रही थी, बावजूद इसके कि मैंने कुछ अच्छा देखा। तो ये एक आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है एक अच्छे शो का, एक अच्छी राइटिंग का। तो ये बस थोड़ी गुंजाइश की ज़रूरत थी, गुंजाइश थी यहाँ पर, लेंथ कम करने की ज़रूरत थी। सो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, तो कहानी को लेकर ज़्यादा कुछ उम्मीदें भी नहीं की जा सकती थी। तो ये है भाई, मस्ट वॉच है, जाके देखो एंड देख कर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड दिस इज नितेश चैनल, थैंक यू। एंड बैकग्राउंड स्कोर भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, लेकिन इसमें नए गाने भी बैकग्राउंड में सुनने को मिलते हैं। ये है, थैंक यू।